परी का उड़ने वाला गाउन। सोनवर्षा गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में रिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। रिंकी को बचपन से ही घूमने फिरने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। रिंकी जब छोटी थी तब तो उसके माता पिता किसी तरह उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। लेकिन अब रिंकी बड़ी हो चुकी थी और उसकी अब छोटी एक बहन और भी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी के आ जाने से रिंकी को अब उसके माँ बाप हर साल नए नए कपड़े नहीं दिला पाते थे। पापा, इस बार मैं राखी पर प्रियंका चोपड़ा ने जो रेड कलर का गाउन पहना था ना, वही वाला गाउन लूंगी। तुम अब छोटी नहीं रही, तुम्हें अब घर की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैं हर ओकेजन पर तुम्हें इतने महंगे महंगे कपड़े नहीं दिला सकता। मैं किसी को भी इस बार कोई कपड़े नहीं दिला रहा। रिंकी गुस्से से मुंह बनाते हुए बाहर चली जाती है। तभी रिंकी की कुछ फ्रेंडें आपस में बातें कर रही होती है। यार, तुम्हें पता है इस बार मैं राखी पे आलिया भट्ट वाला नियॉन सेट का गाउन ले रही हूँ। मैं तो इस बार घूमने के लिए हिमाचल जा रही हूँ। खूब मस्ती करूँगी मैं तो वहाँ। अरे रिंकी, यार तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरा क्या प्लान है इस बार राखी का? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पिताजी पिछली बार नैनीताल घुमाने की जगह टीवी पर ही नैनीताल दिखाकर अपना प्रॉमिस पूरा कर देंगे? हाँ रिंकी, वैसे तो बड़ी बड़ी हाँकती रहती है, मैं यहाँ घूमूंगी वहाँ घूमूंगी, ये पहनूंगी वो पहनूंगी। अब कहाँ गया तेरा वो एटीट्यूड? तुम सब अपना मुंह बंद रखो। देखना, एक दिन जरूर मैं दुनिया की सारी जगहों की सैर करूंगी और अपने सारे सपने पूरे करूंगी और तुम लोग देखते रह जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये सब तो सपने में ही कर सकती है। रियल में तो तेरी औकात ये है तेरा लटका हुआ मुंह। वैसे तो ऐसे ही गुस्से में अच्छी लगती है। कमीनियों, भागो यहाँ से। देखना, एक दिन मैं तुम लोगों को सब सच करके दिखाऊंगी। अपनी सारी सहेलियों के जाने के बाद रिंकी गुस्से से एक नदी के किनारे अकेले जाकर बैठ जाती है और रो रही होती है। भगवान, क्यों गरीब बनाया हमें, और मैं क्यों बाकी लड़कियों की तरह अपने ख्वाहिश को नहीं पूरा कर सकती? क्या ये सब सिर्फ अमीरों के ही किस्मत में होता है? मेरे पापा क्यों इतने गरीब हैं? मुझे नहीं जीना इस गरीबी के साथ। मैं अपने सारे ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। सबको दिखा दूंगी कि मैं भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती हूँ। सबको बताऊंगी, फिर जो मुझे गरीब बोलकर मुझ पर हंसते हैं। रिंकी रो ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। हेल्प, कोई मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। जो कोई भी हो, मुझे देखना ही होगा। ये सोचकर रिंकी जंगल की तरफ जाती है और वहां जाकर देखती है एक बहुत ही खूबसूरत तितली जमीन पर पड़ी तड़प रही है और आवाज उसी में से आ रही है। ओह माय गॉड, बोलने वाली तितली। फिर वो उसे उठाकर अपने साथ नदी के किनारे ले आती है। तभी वो तितली खूबसूरत परी में बदल जाती है। ये देख रिंकी थोड़ा घबरा जाती है। घबराओ मत रिंकी, मैं सोन परी हूँ। मैं तितली बनकर जंगल में फूलों की सुगंध ले रही थी। तभी हिलनी डायन ने भंवरा बनकर मुझ पर हमला कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए मेरी जादुई शक्ति चली गई थी। तुम मुझे यहाँ लेकर आई, जिससे मेरी शक्ति दोबारा आ पाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में आप परी हो? मैंने आपकी कहानी मिनी एंजल टीवी पर बहुत देखी हूँ। आज आपको सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा। वाओ, मैं परी से मिली। आई एम सो लकी एंड सो हैप्पी। बस बस, खुशी होती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? वैसे तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। वाओ, रियली परी जी? हाँ हाँ, सच। तुम बोलो तो, तुम्हें क्या पसंद है? क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे तो घूमना बहुत पसंद है। नए नए कपड़े पहनना
और तो और मुझे परियां भी बहुत पसंद है। मैं परियों की तरह ही जमीन से लेकर आसमान तक की सैर करना चाहती हूँ। अच्छा बाबा, मैं सब समझ गई। ये लो, ये तुम्हारा मन पसंदीदा प्रियंका चोपड़ा वाला वेस्टर्न गाउन है। ये उड़ने वाला जादुई गाउन है। तुम इसे पहनकर कहीं भी जा सकती हो और इस गाउन से तुम जो कुछ भी मांगोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? मैंने तो बस ये सारी बातें परियों की कहानी में ही देखी थी। आपने तो सचमुच में मेरी सारी विशेष पूरी कर दी। थैंक यू सो मच परी जी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और रिंकी उस गाउन को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। घर आकर वो सारी बात अपने घर वालों को बताती है। क्या सच में रिंकी बेटी, यह जादुई उड़ने वाला गाउन है? हाँ पापा, ये देखो, है उड़ने वाले जादुई गाउन, हमें अमीर बना दो। तभी उसका छोटा सा घर बहुत बड़ी हवेली में बदल जाता है और तभी उसके पापा के फोन की घंटी बजती है। हाँ हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या सच में मुझे ऑनलाइन इंडिया लिमिटेड कंपनी में 50,000 की जॉब मिल गई है? जी शुक्रिया, कल से ही ज्वाइन करूँगा। देखा पापा, जादुई गाउन का कमाल। अब रुको, मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ। रिंकी गाउन पहनकर आती है। तभी उसकी बहन पिंकी कहती है, दीदी मुझे भी नया गाउन दिलाओ ना। क्यों नहीं, सबके लिए अब नए कपड़े आएंगे। ये जादुई उड़ने वाला जादुई गाउन मेरे पूरे परिवार के लिए सबसे अमीरों वाले कपड़े दिला दो। तभी सबके कपड़े आ जाते हैं। पिंकी तो खुशी से नाचने लगती है। फिर रिंकी अपने दोस्तों से मिलकर आती है। हेलो डिम्पल, हेलो सोनम, ये देखो मेरा गाउन, बताओ कैसा लग रहा है? सोनम, गाउन तो बहुत ही प्यारा और कीमती है। तूने लिया कैसे? कोई लॉटरी लग गई क्या? हाँ, ऐसा ही समझो। लॉटरी भी लगी है और मेरे पापा को जॉब भी मिली है। वो भी पूरे 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, समझी? वाह यार, ये तो कमाल हो गया। देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि एक दिन तुम लोगों से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। डिम्पल और सोनम हैरानी से रिंकी की तरफ देखती रह जाती है और रिंकी घर आकर उस जादुई उड़ने वाले गाउन से कहती है, गाउन, मुझे आकाश की सैर कराओ। और वो आसमान में उड़ने लगती है। रिंकी ने उस उड़ने वाले जादुई गाउन की मदद से भारत के सभी हिस्सों की सैर की, यहाँ तक कि वो आसमान, बादलों, चांद सब पे घूमती है। रिंकी की सारी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। अब रिंकी के घर वाले बहुत अमीर बन गए थे। रिंकी को अब गाउन की कोई जरूरत नहीं थी। वो अब इस गाउन को संदूक में बंद करके खुशहाल जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।